नमस्कार दोस्तों, का से कहानी चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको रस्किन बॉन्ड की एक और अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बुद्धिमान काजी। यह एक कश्मीरी लोक कथा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं कहानी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था और बुद्धिमान काजी उसके पीछे बैठा हुआ था। जब वे बातें कर रहे थे तभी एक कौवा उड़ता हुआ वहाँ आया और उसने जोरों से काँव काँव की। काँव 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 कौवा करता रहा और हर कोई उसकी इस गुस्ताखी से अचंभित था। राजा ने कहा, इस पक्षी को यहाँ से निकालो, और तुरंत पक्षी को महल से निकाल दिया गया। 5 मिनट बाद फिर से कौवा उड़कर काँव काँव के साथ वहाँ आ गया। क्रुद्ध राजा ने कौवे को गोली मारने का आदेश दिया। अभी नहीं महाराज, बुद्धिमान काजी ने रोका। शायद आपकी बाकी प्रजा की तरह से यह कौवा भी आपके सामने अपनी कोई फरियाद लेकर आया है। बहुत अच्छा, तो तुरंत इसकी जांच की जानी चाहिए, राजा ने आदेश दिया और एक सिपाही को यह पता लगाने के लिए नियुक्त कर दिया कि कौवा क्या चाहता था। जैसे ही सिपाही महल से निकला, कौवा भी उड़कर बाहर आया और सिपाही के आगे आगे नीचे उड़ता हुआ उसे निकट ही लगे हुए एक चिनार के सुंदर पेड़ तक ले गया। वहाँ पहुंचकर कौवा एक घोंसले में जा बैठा, जो उस डाली पर टिका हुआ था जिसे एक लकड़हारा काट रहा था। पूरे समय कौवा बहुत जोर से काँव काँव करता रहा। सिपाही तुरंत सारी स्थिति को समझ गया और उस आदमी को डाली काटने से रोकने का आदेश दिया। जैसे ही आदमी नीचे ज़मीन पर पहुंचा, कौवे ने शोर मचाना बंद कर दिया। क्या तुमने यह डाली काटनी शुरू करने से पहले उस पर पक्षी का घोंसला नहीं देखा था? सिपाही ने पूछा। मेरे लिए एक पक्षी का घोंसला क्या है? आदमी ने बेअदबी से जवाब दिया। शायद तुमसे थोड़ा सा अधिक कीमती। इस तरह से क्रोध दिलाए जाने पर सिपाही ने लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया और उसे राजा के पास ले गया तथा क्या हुआ था उसकी सारी सूचना दी। राजा काजी की तरफ मुड़ा और पूछा, इस आदमी को इसकी गुस्ताखी के लिए क्या दंड दिया जाना चाहिए? काजी ने जवाब दिया, महाराज, कुत्ते कभी कभी भौंकते हैं। अगर इस आदमी को पहले से पता होता कि सिपाही इस राज्य के आदेश का पालन कर रहा था और अपना खुद का हुक्म नहीं चला रहा था, तो किसी भी प्रकार की गुस्ताखी नहीं होती। शायद यह आदमी पहले ही पछता रहा है। इसको दंड के रूप में कुछ बेंत लगाए जा सकते हैं। लकड़हारे के तलवों पर 5 बेंत लगाए गए और उसे छोड़ दिया गया। हालांकि दंड कठोर नहीं था, उसे अपने घर तक के पूरे रास्ते में उछल उछल कर चलना पड़ा था। तो देखा, बुद्धिमान काजी ने लकड़हारे को एक तो कठोर दंड से बचाया और दूसरा उसने कौवे के घोंसले की भी रक्षा की। तो दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। ऐसी ही और अच्छी कहानी लेकर मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।